प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 में विषय गणित में हम प्रश्नावली नंबर 2 में जो भिन्न थी, भिन्न संख्या की जोड़वा की, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सी भिन्न किस रूप में है। आज हमें इस भिन्न संख्या के जोड़वा के बाद भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा यानी अभी आपने भिन्न संख्या है उसकी जोड़वा के रूप में सीखा था। उसके बाद हमें जोड़वा के भिन्न संख्या के हल करने के बाद जो भिन्न संख्या है उसके गुणा सीख रहे हैं कि कोई भिन्न है, अमुक भिन्न की कितनी गुणा है। अमुक भिन्न को अगर 5 से 7 से 3 से गुणा किया जाए तो उसके अगली कौन सी भिन्न प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भिन्नों का गुणा है, जैसे कोई संख्या है 2/7 और इसका गुणा करना है 3 से, तो हमें कोई भी भिन्न को गुणा करने के लिए उसका जो अंश है उसको उस संख्या से सीधा ही गुणा कर देते हैं, तो भिन्न उतने ही गुणा बढ़ जाती है। तो भिन्न हो जाएगी 6/7, यानी गुणा अगर सभी भिन्नों में अंश समान है और हर को गुणा करना है तो भिन्न का जो हर है उसको उसी संख्या से गुणा करने पर वो भिन्न में गुणा हो जाएगा, भिन्न का हर है वो समान रह जाएगा। तो इस प्रकार उस भिन्न को उस संख्या का कितना भाग है उसमें से कितना भाग है लिया गया है। इस प्रकार की प्रक्रिया में भिन्नों में गुणा को प्रदर्शित करती है। जैसे राम के पास 100 रुपए थे, राम के पास 100 रुपए थे, उनमें से 2/5 रुपए उसने कर्ण को दिए, तो कर्ण का कितना रुपए प्राप्त हुआ। यहां हमें उस भिन्न को उस संख्या से गुणा करने पर उसका मान प्राप्त होगा कि उसको कितनी राशि प्राप्त हुई। ऐसी संख्या से हमें जो हर है उसको जो कुल राशि है उसे गुणा कर देंगे तो उसका जो हिस्सा है कुल वो प्राप्त हो जाए 5 एकम 5 20 पंजे 100 40 रुपए। इसका मतलब 2/5 भाग का मतलब हुआ उसको उसका 40 रुपए, 100 में से 40 रुपए प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार इन भिन्नों को गुणा करने के लिए जो राशि है उसको हमें हर समान है तो अंश को गुणा कर देंगे। एक ही भिन्न है, अगर भिन्न अलग अलग है तो हम उसको गुणा के भिन्न रूप में लिख दें और फिर गुणा करके उसको उसके मान में बदल देते हैं। जैसे प्रश्नावली अपने पास 2.2 में आज गुणा के बारे में लिखा है, तो 2.2 में गुणा के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले अपने पास एक उदाहरण है जिसमें कुछ दिया गया है, उसके द्वारा हमें और अधिक समझ सकते हैं कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में यानी 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
यानी कक्षा में 40 विद्यार्थी, हम 40 विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग भिन्न है, 5 भाग अंग्रेजी पढ़ता है। तथा कुल संख्या का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/5 भाग गणित पढ़ना पसंद करता है, गणित पढ़ता है। तथा शेष विद्यार्थी जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। हाँ, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तथा कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है उसका 2/5 भाग गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तथा शेष जो विद्यार्थी हैं वो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। अब हमें इन विद्यार्थियों की प्रत्येक विषय में अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है, जिससे हमें पता लगे कि अमुक के विद्यार्थी भिन्नात्मक रूप में दिया गया विद्यार्थियों की संख्या भिन्न में दी गई है, और इस भिन्न में से हमें इसको गुणा करके और उसका वास्तविक जो मान है वो प्राप्त करना है। तो उसमें पहला है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कुल जो विद्यार्थी है उनमें से कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या बतानी है। तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के लिए अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी हमारे पास 1/5 भाग है, यानी भिन्न में दिया गया है, और इसको हमें वास्तविक संख्या में बदलने के लिए जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसको भिन्न से गुणा करना पड़ेगा। भिन्न से गुणा करने पर विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब 1/5 × 40, 8×40 बराबर 8 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की संख्या जो भिन्न में थी वो हमें वास्तविक रूप से संख्या में प्राप्त हो गई है कि उन विद्यार्थियों की संख्या 8 है जो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अब अंग्रेजी के बाद गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कोई भी अगर धनात्मक संख्या है उसको वास्तविक संख्या के जो मानक रूप है, जो उसका वास्तविक मान है, उसमें भिन्न को बदलने के लिए जो कुल मान है उसको भिन्न से गुणा करना पड़ेगा। भिन्न से गुणा करने पर उसका वास्तविक मान है
प्राप्त हो जाएगा। तब यहाँ गणित का जो भिन्नात्मक मान है 2/5 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कक्षा में है उसकी संख्या 40 है। 1 पंजो 8 पंजो 40 और 2 × 8 बराबर 16 विद्यार्थी। तो इस प्रकार गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें 16 प्राप्त हो गई और अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें 8 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार अब जो शेष विद्यार्थी हैं वो विज्ञान पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। अब जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न में बदलने के बाद उसको गुणा कर सकते हैं। जैसे 1/5 बार तो अंग्रेजी पढ़ते हैं प्लस 2/5 बार गणित पढ़ते हैं। शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं। तो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भिन्न है। हम इसके साथ कई तीनों कैलकुलेशन एक साथ के करें, जोड़ भी करें, बाकी भी करें। यानी माना कि एक विद्यार्थी है और उनमें से विज्ञान और गणित पढ़ने वाले को माइनस कर देते हैं, तो 1/5 अंग्रेजी प्लस 2/5 गणित और शेष जो बचेगी वो विद्यार्थी विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हो जाएगी। तब इसके साथ साथ जोड़ो बाकी दोनों क्रिया हो रही है। 1 - 3/5 यानी दोनों का समान है, तब उसके अंश को जोड़ दिया गया है 3/5। अब इसकी बाकी कर लेते हैं। इसकी बाकी करने पर 5 - 3/5 बराबर 2/5 भिन्न हो गई। अब 2/5 भिन्न है वो विज्ञान पढ़ने वाले हो गए। 1/5 अंग्रेजी पढ़ने वाले हो गए। तब अब अगर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भिन्न बन गई तो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 2/5 × 40 8 × 40 8 × 16। इस प्रकार हम देखते हैं प्रत्येक तो विषय का विद्यार्थी है उसकी जो कुल संख्या है हमें देख के पता लगा सकते हैं कि जो वास्तविक है वो सही है। तब अपने पास अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 आ गई। गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 आ गई। विज्ञान विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 आ गई। इस प्रकार कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 8 6 6 12 8 20 2 2 4 40 में वापिस कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार आप जो भिन्न को गुणा इस प्रकार करना है। ये भिन्न संख्याओं का गुणा है जो आपने सीधा सा सार्थक रूप में सीखा है। अतः वांछित भिन्न हो गई 16/40। तो इस प्रकार इसकी कुल जो भिन्न है जैसे 2 × 1/5
या अन्य कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 2 × 1/2 या 3 × 2/3। और इन सारे के सारे जो संख्या हैं रेखा चित्रों के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है कि इसमें से जो भाग है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तब ये दर्शाता है कि 2 × 1/5 का मतलब है कुल 5 भाग हैं, उसमें से एक भाग लिया था और फिर उसको दुगुना किया था। एक भाग को दुगुना तब ये हो गया 2/5। इसका मतलब ये हुआ 5 भाग में से 2 प्राप्त हो गए इसको। फिर अगला है 2 में से 1/2 भाग लिया है, तब ये हो गया 2/2, यानी एक भाग इसने पूरा प्राप्त कर लिया है। अगले में फिर ये बताया गया है कि 3 भाग में से 2 लिया गया, यानी 2/3। 3 में से 2 का भाग लिया गया, फिर इसको 3 से गुणा किया गया है, तब 6/3 बराबर 2 भाग प्राप्त कर लिए इसने। तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है उसमें जो संख्या अंश में उसको जो इनपुट लगा है उस संख्या को गुणा करके भिन्न में डाल देंगे। भिन्न में डालने के बाद अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो उसका भागफल प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा वो भिन्न के रूप में रह जाएगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन है। कुछ अन्य भी उदाहरण है जो आप घर पे नोटबुक में हल कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है 3 × 1/5 हल करना आपको इसको। दूसरा बिंदु है 2 × 1/3। तीसरा बिंदु है 3 × 3/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, इन बिंदुओं को आपको गुणा करना है और इस प्रकार में भिन्न हो सकती है। जैसे 3/4 × 2/5, तब अंश को अंश से और हर को हर से, यानी 6/20 के रूप में गुणा कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को इस प्रकार आपको हल करना है। बाकी कुछ गुणा में और विस्तार रूप से कल बढ़ेंगे।